अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कौन कौन से वीज़ा ऐसे हैं जो आप इजीली हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने जो है वो जाना है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इन कंट्रीज़ के वीज़ा हासिल करना है। और जाहिर सी बात है, इन कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करना फ्रेश पासपोर्ट पे इस वक्त की कंडीशन में अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 70-80% जो है वो नामुमकिन। याद रखें, अगर आप चाहते हैं बड़े कंट्रीज में जाना तो आपके पासपोर्ट में छोटे छोटे कंट्रीज के टूर होना लाजमी है इस वक्त, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए वो लोग जो कहते हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्रीज में जाना चाहते हैं जहाँ पर हम जो है वो एक्सप्लोर कर सकें, घूम सकें। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपको 99% वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज हम वो तमाम कंट्रीज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कंट्री आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तरह डिटेल्स समझ आ जाए। मैं आपको सिस्टम पे लेके जाकर भी प्रॉपर्ली समझाऊंगा। मैं आपको अभी मैनुअली दो चार चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सिस्टम पे चल के प्रॉपर्ली चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से कौन कौन से कंट्री में जा सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन वीडियो में होगी। वीडियो को पूरा देख लिया करें। और वो लोग जो कहते हैं कि यार हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करनी है, 1-on-1 बात करनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैं डायरेक्टली नहीं होता, वहां पर हमारी टीम मौजूद होती है। मेंटो का लिंक नजर आ रहा होगा, इस पे आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली आपकी 1-on-1 मुझसे बात हो जाती है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं वीजा ऑन अराइवल। कौन से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आप डायरेक्टली वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं, जहाँ के लिए आपको कोई वीजा नहीं चाहिए होता, जस्ट पासपोर्ट चाहिए और आपका आईडी कार्ड। इन दो डॉक्यूमेंट्स पे आप डायरेक्टली इन कंट्रीज में चले जाएं। टिकट चाहिए और इन कंट्रीज में आप इजीली जा सकते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं और मैं आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स भी बताता हूं और कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप इन कंट्रीज में स्टे कर सकते हैं। तो जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना, जो लोग चाहते हैं कि भाई इन कंट्रीज में जाके सेटलमेंट लेना, कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो आपको जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके आप वर्क वीजा भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिस्टम पे चल के चीज़ों को समझते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा और इजी वीज़ा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप हासिल कर सकें, साथ ही साथ इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी और रिक्वायरमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल्स। अब वीज़ा ऑन अराइवल्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है मालदीव्स। अब मालदीव्स के अंदर जो है वो आपको कम से कम 30 दिन का स्टे मिलता है, यानी 30 दिन तक आप रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं। पासपोर्ट चाहिए आपको जो कि 6 मंथ वैलिड हो। होटल बुकिंग आपको चाहिए होती है, रिटर्न टिकट, और आपके पास अकाउंट्स में एक फंड्स होने चाहिए 3 से 4-5 लाख रुपए। आप ये शो करें कि भाई आप मालदीव्स में रहेंगे और टाइमली वापस आ जाएंगे। नेपाल इसके बाद आ जाता है। नेपाल में आप 15 दिन से लेकर 90 दिन तक रह सकते हैं। ये वो बात हो रही है जो वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी जिसके लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलमोस्ट सेम चाहिए, पासपोर्ट, फ़ोटोज़ चाहिए, वीज़ा की फ़ीस देनी होती है और रिटर्न टिकट आपको चाहिए होती है। वीज़ा ऑन अराइवल के वक्त आपको वीज़ा की फ़ीस वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही पे करनी होती है और रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया में भी आपको 30 दिन की जो है वो एंट्री मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीज़ा की फ़ीस है और होटल बुकिंग है। और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ आपको 99% वीज़ा दे देते हैं, यानी ऐसे नहीं है कि ये आपको जो है वो रिजेक्ट कर दें या डिपोर्ट कर दें, ये आपको 99% एंट्री देते हैं। फिर बात आती है कीनिया की। अब कीनिया जो है वो आपको 90 डेज़ का जो है वो स्टे देता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर पासपोर्ट चाहिए होता है, ई वीज़ा आपको लेना पड़ता है। इसका ई वीज़ा भी ले सकते हैं या वीज़ा और अराइवल दोनों, मतलब ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि पहले से ही वीज़ा ले लें तो ई वीज़ा ले लें, वरना आप एयरपोर्ट पर जाके भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। रिटर्न टिकट और इसमें भी आपको फ़ंड्स आपके पास होना चाहिए। फिर आ जाता है भाई अज़रबैजान। अज़रबैजान बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। अज़रबैजान में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप यूरोप में आ गए। तो अज़रबैजान के अंदर भी जो है वो आपको 30 डेज़ की एंट्री मिल जाती है। पासपोर्ट चाहिए होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, होटल बुकिंग और फीस पेमेंट। लेकिन अज़रबैजान के लिए आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ये वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, इसके लिए पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर वीज़ा आ जाता है। फिर ई वीज़ा के अंदर आ जाता है श्रीलंका। इसका भी आपको जो है वो ई वीज़ा मिलता है, 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। और ETA से ऑनलाइन ETA भी कहते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, ETA जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा, रिटर्न टिकट और फंड्स प्रूफ। मलेशिया, मलेशिया में भी आप ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। मलेशिया के वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। कम से कम 3 से 4 लाख या 5 लाख आपके अकाउंट में होंगे तो आपका
वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, 30 डेज़ की आपको ड्यूरेशन मिलती है। डॉक्यूमेंट्स में सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, ऑनलाइन फ़ीस आपकी होती है, होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट। फिर आती है भाई टर्की की बात। टर्की के लिए भी आपके पास अच्छी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब इसमें एक एग्जम्पशन है कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा वैलिड है या यूएसए का वीज़ा वैलिड है तो आपको टर्की का ई वीज़ा मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको टर्की का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली जिस तरीके से बेसिकली टर्की स्टिकर वीज़ा देता है। ई वीज़ा सिर्फ उनके लिए जिनके पास यूके और यूएसए का वीज़ा वैलिड है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको सारे चाहिए होते हैं, आपकी कंपनी की स्टेटमेंट, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आप अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, ऑनलाइन फॉर्म, फीस, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए होता है। फिर बात आती है भाई यूएई की। यूएई भी आपको जो है वो 30 डेज़ का जो है वो ईजीली वीज़ा प्रोवाइड करता है। ये आपको स्पॉन्सर या एजेंट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट सेम चाहिए होते हैं, होटल बुकिंग चाहिए होती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें अटैच हो जाते हैं। इसके बाद सऊदी अरब का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब का भी 30 डेज़ की एंट्री मिलती है, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ऑनलाइन वीज़ा। ये वो सारे वीज़ा बता रहा हूँ मैं आपको जो आपको आसानी से वीज़ा दे देते हैं। ओमान है, ये ओमान आपके सामने आ गया, ओमान का भी आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, ठीक है ना। ओमान जो है वो आपको 30 डेज़ की एंट्री देता है, डॉक्यूमेंट्स है, आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस है, होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अब इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि भाई वीज़ा के रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं। जब भी आप ट्रैवल करें पहले वेरीफाई करें, ठीक है ना। ट्रैवल करने से पहले डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखें, ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पे पहुँचे वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। और फाइनेंशियली आपको प्रूव करना है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप टाइमली वापस आ जाएंगे। तो ये वो कंट्रीज हैं जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए बैंकटोका के लिंक पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।